रायडर्स पुरा एकटा सोलो राईड करतोय हा. सही आहे. एक पण हायवे नाही बोलू शकत कंपॅरेटिव्हली. आणि अजून एक गोष्ट दाखवतो, त्यांच्या हायवेला स्पीड लिमिट बघा फक्त कितीचं आहे. 100ची स्पीड लिमिट आहे फक्त इथं. हायवेला गव्हर्नमेंटनी 100चं स्पीड लिमिट ठेवलं आहे. विचार करा काय लेवलचे रस्ते ते. वेलकम बैक गाइस टू द न्यू ब्लॉग. आज अपन जा रहे हैं एक छोटी सी राइड में. यहाँ से ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट राइड ही बोल लो, थोड़ा सा दूर जाना. और मैं इतना धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं रूम में वापस से अंदर सो रहा. और आज ये अपना इनर आउटफिट है मेरा डीकैथलॉन का. शायद से ये डीकैथलॉन का है, राइनॉक्स का शायद से किधर तो गुम हो गया. इसके लिए बोलते हैं रात में सब तैयारी करनी चाहिए. ऑलमोस्ट अभी बचे 8:18. 7 बजे निकलने का प्लान था, वापस से 8 बज गए एज यूजुअल. तो इस ब्लॉग को थोड़ा शॉर्ट रखना है. मैंने देखा जितना शॉर्ट रखूँगा उतना ज़्यादा रीच जाती है एक्चुअली ब्लॉग की. मैंने पिछले 2 ब्लॉग से मेरी ये सीख थी. चलो कंटिन्यू करते हैं. ये आज का आउटफिट सेम चीज़, कुछ अलग नहीं. हर एक राइड पे अपना एक ही होता है. सेम पैंट, सेम शूज़, सेम जैकेट. ये अंदर का बदला है, बस डीकैथलॉन का पहना है अभी. पता नहीं. चलो एक छोटी सी राइड है, देखते हैं आपको कैसा लगता है. मज़ा आता तो पिछले बार मेरे को याद है बहुत जनों ने मेरे को गाली दिया था कि ये वाला फ़ोन ही माउंट पे नहीं लगाते. बट हाँ, मेरा एक्चुअली ऑडियो भी है ना, पिछले बहुत सारे वीडियोस में चला गया था. वो एक्चुअली थोड़े टाइम बाद वो सुना ही नहीं दे रहा था उसमें से. मतलब ऑडियो सारा चला गया था. तो एक्चुअली ये जो इशू आता था आईफोन के कैमरास के साथ, वो इस कैमरा आईफोन 13 को आता था. उसके बाद वो बंद हो चुका है. बट हाँ, फॉर श्योर ये फ़ोन लगाना यहाँ पे सेफ़ तो नहीं है. खाली फुकट का सेंसर का इशू तो नहीं चाहिए अपने को. तो आज ऑलमोस्ट अभी उसका मैं वापस से नाम भूल गया, शिव मुद्रा वाटरफॉल्स कुछ तो ऐसा है. तो वहाँ पे जा रहे हैं. एक छोटी सी राइड है, देखेंगे. ऑलमोस्ट 119 किलोमीटर की, 116 किलोमीटर की. बस और थोड़ा दिखाएंगे आपको जाते हुए कैसा चलता है, क्या चलता है करके. देख लेना. अभी कैमरा एंगल मैंने चेक नहीं किया कैसा है करके. चलो मिलते हैं आपको हाईवे में जाके डायरेक्ट. तो ये ऐसा दोनों तरफ फॉरेस्ट है. यहाँ पे अगर आप लेट सुबह मॉर्निंग वगैरह आता, अभी तो इन्होंने फेंसिंग कर दी है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे इस रोड पे हाथी वगैरह एनिमल्स वगैरह स्पॉट होते हैं. पीछे बोला भी हो एनिमल्स क्रॉसिंग है करके, थोड़ा स्पीड स्लो रखना है करके. तो दोनों तरफ अभी तो फेंसिंग लगा दी है शायद, तो शायद ना आए, पर दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है. बीच में से रास्ता निकाला है इन लोगों ने. बस रास्ते की क्वालिटी आप देख लेना एक बार. और जो अपना पुणे मुंबई हाईवे उसको कंपेयर कर लेना इसके साथ. मतलब कुछ क्या करते हो, मतलब लोग मेरे को समझ में आता ही नहीं है. हाँ, एक आप हैवी ड्यूटी व्हीकल्स का एक चीज़ हो सकती है कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में ये होता है कि मतलब वो रोड जो बनाता है ना एक कॉन्ट्रैक्टर, वो 30,000 टन या 40,000 टन के हिसाब से बनाता है. तो अपने यहाँ पुणे वगैरह में प्रॉब्लम क्या है, हैवी ड्यूटी ट्रक्स बहुत सारे हैं और एक ट्रक में ही 100 टन का वज़न होता है. तो वहाँ पे रास्ते ख़राब जल्दी होते हैं. यहाँ पे आप हैवी ड्यूटी ट्रक्स रेयरली स्पॉट करोगे. बट वही बात है ना, एट द एंड ऑफ द डे अगर मालूम है ऐसी चीज़ें हैं तो उस हिसाब से रोड बनाओ. ऑलमोस्ट 2025 में जी रहे अपन. चाइना से कम्पीट करने का सोचते हैं. एक कर्नाटका लेवल की रोड्स नहीं दे सकते आप. सारा इधर वॉबल भी नहीं हो रही मेरी गाड़ी, प्लेन चलती रहती है. नॉर्मल अपने हाईवेज़ में जाओ, अच्छे नए बने हुए हाईवेज़ में भी ऐसे वॉबल्स होते हैं. महाराष्ट्र नागपुर है, वो जो नागपुर के लिए जो हाईवे जाता है महाराष्ट्र में, वो देख लो, नया बना था ना वो. क्या बोले, व्यू सही में इनका. छोटे से गांव में भी ऐसा व्यू है ना. पीछे एक छोटा गांव पास हुआ है, ये हाईवे को लेन कनेक्ट करती है. यहाँ पे आप एनिमल्स वगैरह भी स्पॉट कर सकते हो अगर आप लकी हो तो. मालूम नहीं, आज तो नहीं है शायद से. सूर्य देवता फुल प्रकोप में, बारिश वगैरह का तो ऐसा एक्चुअली क्लाइमेट ऐसे रहता है यहाँ पे. बारिश वगैरह का कोई सीन नहीं है यहाँ पे. बट रास्ते रोड ट्रिप पे जाने पे सबसे सेक्सीएस्ट पार्ट उस रोड ट्रिप का होता है उस कर्नाटका के रास्ते. जितना भी मैं घुमाऊँ ऐसे 1-2 ही हेवी ड्यूटी व्हीकल्स आप स्पॉट करोगे कंपैरेटिवली टू पुणे या मुंबई. पर इंटरसिटी में भी अपन ऐसे रोड्स नहीं बना पाते. गांव में सोचो ऐसे भी रास्ते बनाए इन लोगों ने. जाओ कभी हमारे सोलापुर,
देखो वहाँ के रास्ते, वो अभी भी सोलापुर हाईवे बन ही रहा है। सही, ठीक है। मेरे को पिछले वीडियोस में बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स भी दिए लोगों ने, तो उसके लिए भी थैंक यू। पॉजिटिव फीडबैक्स मतलब तालियां सब बना, अच्छा अच्छा है करके, फिर प्रॉपर एक ट्रू फीडबैक वो मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे लिखा है हेलीपैड्स के बारे में। चलो हाईवे पे अभी डायरेक्टली आपको मिलता है। अभी मेरे को बस एक चीज़ बताना कि अपना समृद्धि महामार्ग, पुणे मुंबई हायवे, सोलापूर हायवे, एक तरी हायवे या लेवलचा आहे, एक तरी हायवे नाही आहे ना? कारण अरे आज रायडर्स पुरा एकटा सोलो राईड करतोय हा, सही आहे। एक पण हायवे नाही बोलू शकत कंपॅरेटिव्हली। आणि अजून एक गोष्ट दाखवतो, त्यांच्या हायवेला स्पीड लिमिट बघा फक्त किती, तर 100ची स्पीड लिमिट आहे फक्त इथं। हायवेला गव्हर्नमेंटनी 100चं स्पीड लिमिट ठेवलं आहे, विचार करा काय लेवलचे रस्ते ते। गाडी आहे अशी वॉबल, खड्डे तर लांबची गोष्ट, वॉबल करत नाही यांच्या हायवेला। आता मी कसं ना कंपॅरिझन करू, तुम्ही सांगा मला। आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह क्रिटिसिझम पण असतं काही गोष्टी, तर त्या ह्याच्यावरती पण आपण बोलू शकतो ना की थोडं इम्प्रूव्हमेंटचा स्कोप आहे आपल्या इथं। 2025 ये ऑलमोस्ट अपन 2025 में रह रहे पे, थोड़ा सा तो कंपैरेटिवली होना चाहिए ना। ये कॉलेज कौन सा है मालूम नहीं मेरे को, मैं हर बार ये आता हूँ, ये कॉलेज लगता है मेरे को लेफ्ट साइड में, पता नहीं अभी। मेरा पिछली बार मैं इतना रास्ता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था इधर ट्रिप को गया था मैं, जो व्लॉग्स इसके पहले 2 महीने डाले उसमें मैंने रास्ते के बारे में भी बताया था, बट वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। पता नहीं माइक का कुछ तो इशू हुआ, क्या क्या हुआ। मेरे को सही में इस व्लॉग में बताना, सबसे मेरा मेन मोटिव इस राइड पे आना कि मेरे को रास्ते दिखाने थे, कैसे रास्ते कर्नाटका में, और क्यों नहीं बन सकते अपने जगह, अपने महाराष्ट्र में भी ऐसे रास्ते। बस उतना ही चीज़ है और कुछ नहीं। अभी तो वैसे भी बारिश वारिश नहीं है, शायद से वाटरफॉल दिखे भी नहीं अपने को, बट मेन रीज़न मेरे को रास्ते दिखाने सारे महाराष्ट्र। मतलब कितने अभी ये कॉलेज छोड़ो, मेरे को नहीं लगता दूर दूर तक कोई भी ये गांव भी होगा, पर आप अंदर भी जाओगे ना गांव के, आपको सिमिलर क्वालिटी ऑफ रास्ते मिलेंगे। यहाँ की मेरे को इसके लिए ये साउथ इंडिया मेरे को ज़्यादा पसंद है। यहाँ के लोग कभी भी ऐसा नहीं कि मतलब लाइफ टाइम 10 साल हो गए 15 साल हो गए एक ही सरकार को वोट दिया, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसके लिए डेवलपमेंट होता है। अब एक ही सरकार को पावर में रखोगे और आपको लगेगा कि शायद से हाँ ये वो, कि थोड़ा सा रिलीजियस बैकग्राउंड से दे दिया, पॉलिटिकली ये कर लिया। मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे को भी बीजेपी ही पसंद है, पर डेवलपमेंट चाहिए। बात मानो एक सरकार से नहीं होती, अपने को टर्न करते ही रहना पड़ेगा। एक ही सरकार की तरफ से झुके रहोगे, इंक्लाइंड रहोगे, तो शायद से दिक्कत होगा आपको ही। मिनट पीछे क्या रुक गया है, पूरा अंदर से पसीना पसीना हो गया मैं। ये राइनॉक्स के गियर्स का सीन कैसा है, अगर आप रुके रहो ना एक जगह पे, वो पूरा पसीना पसीना कर देगा आपको, और अगर आप चलते रहो ना इतना हवा डालेगा, मतलब आप ठंड भी लग जाए आपको। इंडिया में एटमॉस्फेयर ही वैसा है ना, इंडिया का एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये लोग गियर्स बनाते हैं। मतलब ब्रीथेबल मैस छोड़ के आपके पास ऑप्शन ही नहीं है गियर्स में, क्योंकि 90% ऑफ टाइम इंडिया में, नॉट ओनली साउथ इंडिया में, हाँ थोड़े फॉर श्योर वो हिमाचल और ऊपर वाला लद्दाख वगैरह छोड़ के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में गर्मी ही होती है। तो इसके लिए मस्त से अपना हेलमेट लगाओ, चलाते रहो। और 40 किलोमीटर बाकी है,
ठीक है, धीरे धीरे पहुँच के दिखाएंगे आपको जितना दिखा सकेंगे। ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रख रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। मेरा मेन पॉइंट पता है ना आपको, कन्वे क्या करना था कि आपको रोड्स के बारे में दिखाना था, कैसे रोड चल रहे वगैरह क्या, बस और कुछ नहीं। चलते हैं लेफ्ट साइड से, ओवरटेक नहीं करते बोलेंगे अभी कुछ। छोटा सा गाँव है, गाँव ये रास्ते देखो बस, मैप पे दिख भी नहीं रहा ये गाँव, इतना छोटा गाँव है लिटरली। मेरे को नहीं लगा 200 लोगों से ज़्यादा है गाँव में रास्ते लोग रहते होंगे। रास्ते की क्वालिटी देख लो बस। दादा थोड़ा आगे चलो। कर्नाटका ने नेचर को एक्चुअली प्रिजर्व करके रखा है बहुत। यहाँ पे बारिश बहुत होती है शायद। मैं यहाँ पे पहले नहीं आया हूँ कि मैं यहाँ का प्रमोशन कर रहा हूँ, आके कुछ तो दिखा रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें छुपा रहा हूँ, जो है वैसा दिखा रहा हूँ। है कोई घर है पीछे, हार्डली 20 से 25 घर होंगे। उसके रोड की क्वालिटी देख लो बस, सेक्सी है यार सही में। और 30 किलोमीटर है यहाँ से, पर शायद और 30 किलोमीटर, हाँ 30 किलोमीटर है यहाँ से। छोटा सा गांव है, छोटा सा सही में। देख ले कोई गवर्नमेंट ऑफिसर महाराष्ट्र में से, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ले लो, उधर काम करवा लो उनसे। उधर के कॉन्ट्रैक्टर को रास्ते बनाने नहीं आते शायद। अभी जस्ट वो गांव पीछे गया, गांव का लेन खत्म, हाँ प्रॉपर हाईवे चालू हो गया। यही है शायद जो हिल स्टेशन जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। मेरे को कसम से बोला लोनावला के याद आ गए। मैं भाई को कॉल करता था 4 बजे, भाई लोनावला चले, साला वेला ही बैठा होता था, चलो ऐसे ही कभी नहीं कहा। तभी मेरे पास वेस्पा थी, हम वेस्पा पे जाते थे। मैं सुबह 11 बजे के पहले मेरे को घूमने का इच्छा हुआ, हेलो भैया चल ना बॉम्बे ले दो, चल बॉम्बे 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर कुछ भी नहीं। अभी तो ठीक ठाक राइडिंग गियर्स वगैरह पहन के जा रहे हैं, उस टाइम तो घंटा कुछ नहीं था। वे ऐसे उठे, पहने चप्पल वप्पल पहने, स्कूटी लिया और चलने लगे बस। ऐसे थे कि आगे जो आदमी शूट कर रहा है ना, वैसे हम करते थे। एक गियर डाउन करने था मेरे को। आदमी जैसे आगे वाला शूट कर रहा है, वैसे मैं पीछे बैठता था, शूट करते, स्टोरी डालते थे, घूम के मैगी खाते थे, वहाँ जाके आ जाते थे। सेक्सी व्यू है यार। मेरे को तो ऐसे डैम से वगैरह जाने में इतना डर लगता है ना, ज़्यादा ब्रिज के ऊपर से जाने में ऐसा डर लगता है, क्या बोलूँ तुमको, मालूम नहीं क्या है डरे। वो देखो वो वाला ऑलमोस्ट गिरने पे कागज पे ही है वो, मालूम नहीं। अब बैठ सकते शायद जाके 10-15 मिनट। यहाँ पे अभी एंटर तो कर चुका है, 2 किलोमीटर का स्ट्रेट रास्ता है। यहाँ पे बोलता है एलिफेंट वगैरह भी स्पॉट होंगे आपको, मालूम नहीं अभी कैसा है क्या है सफ़र ही। हाँ एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, सीरियसली देखते क्या है। कर्नाटका में कावेरी रिवर नदी थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है। वो पूरा उसका फ्लो ऑलमोस्ट मतलब 1.5-2 किलोमीटर में, यहाँ भी पिछले ट्रिप में भी था वो, उधर तक स्प्रेड आउट थी। जहाँ मैं पिछले बार गया था वेणुगोपाल स्वामी, तो वो उधर से लेके इधर तक पूरा स्प्रेड आउट है। अब मालूम नहीं, अगर नसीब अच्छा हो तो शायद मिल जाए कोई देखने को। जहाँ पे ऐसा इतना सारा जब ह्यूमन्स ट्रैफिक वगैरह, ये गाड़ी वाड़ी वगैरह आती रहेगी, मेरे को शायद ही लगता है कोई स्पॉट होगा करके। क्या है मेरे को मालूम ही नहीं, इधर देखते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये वहाँ पे बाहर गाड़ी लगाई थी, उसके बाद से ये व्यू है वो। ठीक है, ये देख के थोड़ी देर फिर यहाँ से चलेंगे।
अभी वहाँ से निकल गए ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटा वहाँ पे बिताया, स्पेंड किया आराम से बैठ के। मैंने आपको बोला ना, मैं कभी कभी अच्छी चीज़ें देखने के बाद वो ब्लॉग करने में ज़्यादा बिजी हो जा रहा था। तो अभी हमने बस एंजॉय किया वो समय। अभी निकले वहाँ से, अभी देखते कुछ दिखाने के लिए होगा तो ही दिखाऊंगा, वरना वहीं पे ब्लॉग एंड करके यहीं पे मतलब इसी एंगल पे ब्लॉग एंड करेंगे। अच्छा, ये सारा कावेरी नदी यहाँ से आता है वो, तो उसी बात पे ब्लॉग एंड करके बस ये आज तक का इतना ही था। होपफुली आपको पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो सिर्फ लाइक करना, कमेंट करो क्या, अगर गलत लगा होगा तो कुछ कमेंट करो। और अगर ऐसे ही देखना चाहोगे मेरे इस लेंस थ्रू पूरा कर्नाटका को, तो सब्सक्राइब करके रखो। मैं हर हफ्ते तो टारगेट रखा हुआ एटलीस्ट एक व्लॉग डालने का, देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। तो सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके गाइस, बाय बाय। यहाँ पे गियर्स वगैरह रख लिए एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए। चलते हैं लेफ्ट साइड से, ओवरटेक नहीं करते बोलेंगे अभी कुछ। बेटा, मजदूर को खोदना और बाप को